आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी एयर डिफेंस का विध्वंसक काउंटर अटैक। रूस के 40 शाहिद, 131, 136 ड्रोन तबाह किए। क्रीमिया से रूसी सेना की यूक्रेन पर यह ड्रोन स्ट्राइक। यूक्रेनी डिफेंस ने रूसी ड्रोन हमले को नाकाम किया। पुतिन सेना यूक्रेन से जिस तरह का प्रतिशोध ले रही है, यूक्रेनी धरती पर जिस तरह से विस्फोट कर रही है, उससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रूस के हमले से भड़के बाइडेन ने अपनी सेना का वॉर रेडी रहने के लिए कह दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी एयरफोर्स बॉम्बर से परमाणु हमला करने की प्रैक्टिस भी कर रही है। अमेरिका ने कदम तब उठाया है जब नेटो की सीक्रेट रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है कि पुतिन सेना अमेरिका से युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन की धरती पर विनाश की वो आग भड़की है जिससे महायुद्ध का आगाज हो सकता है। यूक्रेन को पुतिन सेना ने जिस तरह का दंड दिया है, उससे महाजंग आरंभ हो सकती है। रूस के प्रतिशोध में खार्किव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहर इसी तरह धधक रहे हैं। यूक्रेन के मिलिट्री बेस, हथियार फैक्ट्री, पावर, वाटर और गैस स्टेशन चल रहे हैं। शहर शहर विनाशक आग भड़की हुई। दर्जनों दुकान और मकान लपटों में घिरे हुए हैं। पुतिन का यह वो प्रतिकार है जिससे कीव से लेकर वॉशिंगटन तक हाहाकार मचा हुआ है। रूस के इस हमले से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन भी गुस्से से भर गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि खार्किव हमले का ऐसा बदला लिया जाएगा कि रूस उसे कभी नहीं भूल पाएगा। ज़ेलेंस्की ने रूस को बड़ा जख्म देने का ऐलान तब किया जब नाटो की तरफ से उन्हें हमले का ग्रीन सिग्नल मिल गया। यूक्रेनी सेना को बहुत जल्द F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। यूरोप में यूक्रेनी पायलट F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेनी डिफेंस ने इसकी तस्वीर जारी की। यूक्रेनी पायलटों की ट्रेनिंग पूरी होने वाली है। इसके बाद ज़ेलेंस्की सेना रूसी धरती पर F-16 से महाविस्फोट करेगी। पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर यूक्रेन को F-16 मिले तो फिर तीसरा विश्व युद्ध तय है। अब जबकि यूक्रेन को F-16 मिलने वाले हैं, तो रूस ने भी इससे निपटने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। क्रेमलिन के आदेश के बाद रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इन्हीं मिसाइलों से रूसी सेना यूक्रेन को मिलने जा रहे अमेरिकी F-16 को तबाह करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का यह वो फेज होगा जो तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। यह बात रूस और अमेरिका को पता है। यही वजह है कि दोनों परमाणु महायुद्ध की तैयारियों में जुट गए। रूस
और नेटो दोनों विश्व युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। रूस चीन और ईरान के साथ मिलकर ड्रिल करने वाला है, तो नेटो अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। रूस के युद्धाभ्यास में रूस समेत 3 देश और 16 वॉरशिप शामिल हैं, तो नेटो की ड्रिल में 31 देश और 50 वॉरशिप शामिल हैं। रूस के युद्धाभ्यास में 6000 सैनिक हैं, तो नेटो की एक्सरसाइज में 50,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं। पुतिन सेना ने अलास्का में बड़ी तैनाती कर दी है। इसके जवाब में अमेरिका B-21 बॉम्बर से अभ्यास कर रहा है। पुतिन ने अलास्का में अपने परमाणु सेंटर को एक्टिवेट कर दिया है। वहीं अमेरिका के अभ्यास में B-52 बॉम्बर भी शामिल है। रूस ने अलास्का में फाइटर जेट और बॉम्बर भेज दिए हैं, तो अमेरिका परमाणु हमले की प्रैक्टिस कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने घातक मिसाइलों की प्रोडक्शन तेज कर दी है, तो नेटो रूसी सीमा से लगते नेटो देशों में 600 बंकर बना रहा है। पुतिन नेटो के खिलाफ गुट बना चुके हैं, तो नेटो रूसी सीमा के पास सैनिक और हथियारों की तैनाती कर रहा है। पुतिन गुट में जिनपिंग, किम, रईसी शामिल हैं। वहीं नेटो रूस को चारों तरफ से घेर रहा है। महायुद्ध की मुनादी सिर्फ युद्धाभ्यास और सैन्य तैनाती भर से ही नहीं हुआ है, बल्कि नाटो की तरफ से जुबानी ऐलान हो गया है कि रूस और नाटो में किसी भी वक्त महायुद्ध छिड़ सकता है। नाटो चीफ ने घोषणा की है कि रूस और नाटो के बीच दशकों तक चलने वाला युद्ध शुरू हो सकता है। कुछ ऐसा ही ऐलान जर्मनी ने भी किया है। जर्मनी के टॉप जनरल कार्सन ब्रेन्यूर ने कहा है कि हमें रूस से युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। इसी ऐलान के बाद नाटो ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी। रूसी सीमा से सटे नाटो देशों में 600 से ज्यादा अभेद्य बंकर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही रूस के आसपास नाटो सेनाओं और हथियार को डिप्लॉय किया जा रहा है। इस बात से पुतिन और उनकी सेना भड़क गई। हाल ही में टकर कार्लसन को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने ऐलान किया है कि रूसी सेना पश्चिमी देशों से टकराने के लिए तैयार है। अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो नाटो का वजूद मिट जाएगा। जाहिर है अमेरिका और रूस दोनों के इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। पुतिन यूक्रेन को सर्दी में ही मिटा देना चाहते हैं। रूस के हमले इसी बात का ऐलान कर रहे हैं। इस बात से न सिर्फ अमेरिका बल्कि नाटो देश भड़के हुए हैं। ऐसे में अगर रूस ने कीव पर कब्जा किया, अगर यूक्रेन की राजधानी पर रूस का परचम फहराया, तो अमेरिका की अगुवाई में नाटो सेनाएं रूस पर धावा बोल सकती हैं। इसके बाद रूस और नाटो में ऐसा युद्ध होगा जिससे आधी दुनिया खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।